मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। यूं तो बाइबल मुक़द्दस की कई खूबियां बयान की जा सकती हैं जो किसी टाइम में यकीनन मैं करूंगा, लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया वो इसमें पाई जाने वाली हम आहंगी है। अब आप सोचिए कि बाइबल मुक़द्दस 1600 साल में लिखी गई, 40 लोगों ने इसे लिखा, 3 जुबानों में लिखी गई, 3 बड़े अज़मों में ये लिखी गई, लेकिन जब पैदाइश से मुकाशवा तक पूरी स्टोरी को आप तरतीब के साथ पढ़ते हैं तो इसमें आपको मुकम्मल हम आहंगी नजर आती है और ये अपने आप में वाकई एक मौजज़ा है। लेकिन इस बात का एहसास आपको उस वक्त होता है कि जब बाइबल मुक़द्दस को आप तरतीब के साथ पढ़ते हैं। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में जो बुक्स हैं ये इसी तरह से हैं जैसे कि किसी कहानी की एपिसोड्स होती हैं, और ये बात खास तौर पर आपको तारीख़ इसराइल में यानी कि जब अहद अतीक की स्टोरी पढ़ते हैं तो वहां नजर आती है, और फिर यीशु मसीह में आकर आप देखते हैं कि सब कुछ अंजाम पाता है। कुज़ात की किताब के एक बुनियादी मकसद हमें यह दिखाना है कि बनी इसराइल में बादशाहत की जरूरत क्यों पेश आई, और इस बात को वाज़े करने के लिए कुज़ात की किताब में हमें चंद रहनुमाओं की जिंदगी के वाकयात सुनाए गए, और ये ऐसे लीडर्स हैं जिन पर कई तरह के सवाल उठते हैं। इसमें कुछ हैरानगी की बात नहीं है क्योंकि कुज़ात की किताब के बारे में कहा जाता है कि दिस इज द बुक ऑफ अनलाइकली हीरोज, यानी कि इसमें जो सूरमा दिखाए गए हैं उनका जो रख रखाव है वो हीरो वाला लगता नहीं है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि इसी के जरिए से दरअसल कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट किए गए हैं, और उनमें से एक वही है जिसका अभी मैंने जिक्र किया कि ये किताब बनी इसराइल में बादशाहत क्यों आई इसके लिए हमें तैयार करती है। इसी तरह का एक हीरो जिदौन भी है और आज हम इसकी जिंदगी पर गौर करेंगे। अगर आप जिदौन की कहानी को पूरा पढ़ना चाहें तो ये आपको कुज़ात की किताब उसका 6वां बाब 11वीं आयत से लेकर 8वें बाब की 32वीं आयत तक को देखने में मिलेगी। जिदौन की कहानी को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो पहली चीज आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि कुज़ात की किताब में हमें 3 तरह के काजी दिखाए गए हैं। पहले नंबर पर तो वो काजी हैं जिनको कदरे पॉजिटिव दिखाया गया है, मस्बत अंदाज में पेश किया गया। दूसरे नंबर पर वो काजी हैं जिनमें दोनों तरह की अच्छी और बुरी खूबियां दोनों दिखाई गई, और फिर तीसरी तरह के काजी वो हैं जिनको इंतहाई नेगेटिव अंदाज में पोर्ट्रे किया गया है, इस किताब में पेश किया गया है। तो जो काजी अच्छे दिखाए गए हैं उसमें दबूरा का हमने कल जिक्र पढ़ा, और जो मिक्स किस्म की क्वालिटीज रखते हैं जदाऊन उनकी एक अच्छी मिसाल है। चूंकि बाज़ जगहों पर हम देखते हैं कि वो बड़ा अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव उसका रोल दिखाया गया, और बाज़ जगहों पर हम देखते हैं कि वो एक नेगेटिव के तौर पर उसे पोर्ट्रे किया गया है। जिदौन की स्टोरी को समझने की दूसरी अहम बात यह है कि जिदौन दरअसल अपने लोगों का ही नुमाइंदा है, यानी कि यह दिखाता है कि जिस तरह की हालत उस वक्त बनी इसराइल की थी उसी तरह का उन्हें लीडर भी मिल गया। और यह बात सिर्फ जिदौन के बारे में सच नहीं है बल्कि जितने भी काजी हैं उन सभी के बारे में कहा जा सकता है कि जिस तरह की हालत उस वक्त कौम की चल रही होती थी उसी तरह का लीडर सामने आ जाता था। क्योंकि लीडर ने भी तो दरअसल उन्हीं लोगों में से आना होता था जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहा होता था। तो यूं हम देखते हैं कि बनी इसराइल जब मुल्क मौदा में दाखिल हुए, मुल्क पर काबिज हो गए, तो इनकी जिंदगी कदरे बेहतर थी और उस वक्त लीडर्स भी कदरे बेहतर आए। लेकिन वक्त के साथ जब बनी इसराइल की अखलाकी और रूहानी हालत बदतर होती चली गई तो उसी तरह से लीडर्स जो हैं वो भी बदतर होते चले गए। ये बड़ी ही अहम ऑब्जर्वेशन है क्योंकि हमने ज़हन में रखना है कि जिस तरह की कलीसिया पाकिस्तान होगी आम तौर पर लीडर्स भी इन्हीं में से आएंगे और वो किसी हद तक अपनी कौम ही की अक्कासी करेंगे कि उनकी कौम कैसी है। यही बात आप पाकिस्तान के लिए भी कह सकते हैं और यही बात आप दुनिया भर के लीडर्स के लिए भी कह सकते हैं। तो यूं कलीसिया पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए मुझ पर और आप पर, हम सभी पर यह लाजम है कि अगर हम किसी पर तनकीद करना चाहते ही हैं तो जरूर हम अपने आप को और फिर कलीसिया की जो एक मजमूई हालत है उसको भी जरूर मद्देनजर रखें। जैसा कि हम जिदौन की स्टोरी में पढ़ते हैं कि जिस तरह के उस वक्त बनी इसराइल की हालत थी उन्हीं में से खुदा ने वैसा ही लीडर भी उन्हें अता कर दिया। अब जिदौन की स्टोरी का जो सबसे अहम है और जिस पर अक्सर बात की जाती है वो वाकया है
कि जब जदाऊन खुदा से निशान मांगता है और कहता है कि खुदाम अगर तू मेरे साथ है, अगर तू मेरे साथ जाएगा, हमें फतह देगा, तो तू मुझे एक निशान दे। और वो निशान ये होगा कि मैं भेड़ की खाल जो है, भेड़ की ऊन जो होती है, उसे मैदान में रखूंगा और तूने औस बरसानी है, लेकिन जो खाल है वो खुश्क रहनी चाहिए, तो इससे मैं जान लूंगा तू मेरे साथ है। और जब खुदा ऐसा कर देता है तो फिर इसके उलट वो कहता है कि खुदा मैं फिर से खाल को बाहर मैदान में रखूंगा और अब की बार जो औस है वो सिर्फ ऊन पर ही पड़े, यानी जो भेड़ की खाल है उस पर ही पड़े। और जब खुदा ऐसा करता है और वो ऊन को निचोड़ता है तो प्याला भर पानी उसमें से निकल आता है। अब बहुत सारे लोग जदाऊन की इस स्टोरी को बनी इसराइल के साथ मिलाते हैं कि जैसे उन्होंने खुदा को आजमाया तो जदाऊन ने भी खुदा को आजमाया। अब इस बारे में तो कोई शक नहीं है कि यह कोई ऐसा काबिल तारीफ अमल नहीं था जो जदाऊन ने किया, लेकिन इसे बनी इसराइल के साथ मिलाना शायद दुरुस्त नहीं है। उसका सबब यह है कि बनी इसराइल ने जब खुदा को आजमाया तो उससे पहले खुदा मूसा के वसीला से उन्हें कई निशान दिखा चुका था, और सबसे बढ़कर के खुदा ने जब 10 आफतें भेजी तो खुदा ने वाज़े तौर पर इस बात को साबित कर दिया कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है, उसके इरादे क्या हैं, और वो उनको वहां से निकाल लाया है। तो यूं बनी इसराइल का खुदा के साथ एक लंबा तजर्बा हो चुका है, वो खुदा की कुदरत का पहले से तजुर्बा कर चुके हैं। और फिर यही नहीं, बल्कि जब बनी इसराइल ने खुदा को आजमाया तो दरअसल वो खुदा की नीयत पर शक कर रहे थे कि खुदा हमें मिस्र से निकाल लाया है ताकि अब हमें बियाबान में मरने दे। तो इस लिहाज से वो देखते हैं कि क्या वाकई अभी तक खुदा हमारे साथ है। तो यूं वो खुदा की नीयत पर, खुदा के अच्छे होने पर शक करते हैं। अब जो जदाऊन ने किया ये भी कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हमने ज़हन में रखना है कि अभी इसका खुदा के साथ सफर शुरू ही हुआ है। तो अगर हमने जदाऊन को किसी के साथ मिलाना ही है तो हम मूसा के साथ इसका मुआजना कर सकते हैं कि खुदा ने जब मूसा से कहा कि तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा, तो इसी तरह का सवाल उसने भी किया था। और जाहिर है मूसा का भी अभी कोई खुदा के साथ लंबा चौड़ा तजर्बा नहीं है, उसने अभी खुदा के उन कामों को देखा नहीं है, तो इसलिए खुदा उसे भी निशान दे देता है, ठीक उसी तरह से जैसे हम जदाऊन को देखते हैं कि खुदा उसे भी निशान दे देता है। लेकिन मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जदाऊन ने जो किया ये इतनी काबिल तारीफ बात तो नहीं है। इसके बरअक्स हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। लेकिन दूसरी तरफ जदाऊन को हम बनी इसराइल ने जो कुछ किया उसके साथ भी ना मिलाएं। तो यूं मेरे अजीजों, हमें खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हर तरह के लोगों को लेता है, जो बड़े ईमान में मजबूत होते हैं, जो बड़े कमज़ोर होते हैं, उन पर फिर वो काम करता है और इस दर्जे पर ले आता है कि जहां पर वो खुदा पर भरोसा रख सकें। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें भी फजल दे कि हम जिस भी स्टेज पर हैं हम खुदा पर भरोसा करें और खुदा के बड़े कामों का तजर्बा करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।